स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट के बारे में। दोस्तों तो कॉमर्शियली हम देखेंगे तो फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ ग्रेविटी के द्वारा हम फिल्ट्रेशन करते हैं जनरली, या प्रेशर द्वारा फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा करते हैं, या फिर आपका वैक्यूम द्वारा करते हैं। अगला है दोस्तों मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। कुछ मेथड ऑफ ऑपरेटिंग के द्वारा भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे बैच वाइज फिल्ट्रेशन हमें चाहिए या फिर कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन हमें करना है, ठीक है दोस्तों, या फिर एंड प्रोडक्ट डिजायर, जिस प्रकार का हमें अंतिम प्रोडक्ट चाहिए उस प्रकार से भी फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ केक सॉलिड्स, ठीक है। अगर हमें सॉलिड का फिल्ट्रेशन केक रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। एक आता है दोस्तों टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेशन बोले तो कि हमें किस प्रकार का फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, या हमें नॉन स्टेराइल फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें स्टेराइल फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमिनेशन के क्या है दोस्तों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए इक्विपमेंट जनरली क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी द्वारा, प्रेशर द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल द्वारा, या फिर आपका वैक्यूम फिल्टर द्वारा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं ग्रेविटी फिल्टर की। दोस्तों ग्रेविटी फिल्टर जो होता है वो सिंपल एंड चीप होता है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है दोस्तों आपका लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन में, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम बहुत ही क्या होता है स्मॉल होता है, ठीक है, और लो फिल्ट्रेशन रेट की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेविटी फिल्टर क्या होता है बहुत ही सिंपल एंड चीप होता है, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपका लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन में, ठीक है। वेयर वॉल्यूम आर स्मॉल, जहाँ वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल होती है और लो फिल्ट्रेशन रेट की क्या होती है दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दे आर कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, और इनका यूज़ किया जाता है जनरली आपका वाटर ट्रीटमेंट यानी वाटर फिल्ट्रेशन के लिए इनका जनरली क्या किया जाता है यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो इसमें जो फिल्टर मीडियम होता है वो किसका बना होता है, फिल्टर मीडियम जनरली बना होता है आपका एस्बेस्टस का, सेल्यूलोज का, और आपका एक्टिवेटेड चारकोल का, और आपका डाइटोमेसियस अर्थ का, एंड अदर फिल्टर एड का दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी जो फिल्टर होता है उसमें जो फिल्टरिंग मीडियम होता है वो किस किस का बना होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं उसको एस्बेस्टस का बना है, सेल्यूलोज फाइबर का बना होता है, एक्टिवेटेड चारकोल का बना होता है, और आपका डाइटोमेसियस अर्थ का बना होता है, और अदर फिल्टर एड का दोस्तों बना होता है। तो ये था दोस्तों आपका ग्रेविटी फिल्टर। आगे बात करेंगे दोस्तों सैंड फिल्टर की। तो सैंड फिल्टर जो होता है ये जनरली प्रिफर्ड होता है फॉर वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसे क्या किया जाता है यूज किया जाता है। और ये जो होता है जनरली आपका दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्लो सैंड फिल्टर यानी जो फिल्ट्रेशन को क्या करता है बहुत ही स्लो करता है, एक आता है आपका रैपिड सैंड फिल्टर जो क्या करता है बहुत ही तेज़ी से फिल्ट्रेशन को करता है। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है वो उसकी वेलोसिटी होती है 0.1 से 0.2 m/h, और जो रैपिड वाला होता है उसकी वेलोसिटी होती है 5 से 15 m/h दोस्तों। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो स्लो सैंड फिल्टर है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, या फिर जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। इसके लिए आपको इसके बारे में आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, जो अगला आपका आता है वो आता है वैक्यूम फिल्टर्स, ठीक है। वैक्यूम फिल्टर के बारे में बात करेंगे। वैक्यूम फिल्टर, तो वैक्यूम फिल्टर जो होता है दोस्तों ये एम्प्लॉयड होता है इन लार्ज स्केल पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दूसरा फिल्टर हमने अभी यूज़ किया था, जैसे आपका ग्रेविटी फिल्टर था या सैंड फिल्टर था, ठीक है, वो स्मॉल स्केल पे यूज हो रहे थे, लेकिन जो वैक्यूम फिल्टर है ये आपका यूज़ होता है लार्ज स्केल पे, ठीक है, बहुत ही बड़े पैमाने पे इसके यूज़ किया आता है। और ये भी सिंपल होते हैं और रियलेबल मशीन्स होते हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर हैव वाइड एक्सेप्टेंस, जिनसे इनका क्या होता है इनको केमिकल्स हो गया या फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितने भी होते हैं वहाँ पर जनरली क्या होता है वैक्यूम फिल्टर का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे इनका यूज़ क्या आता है, सिंपल होते हैं और रिलेबल मशीन होती हैं, ठीक है, आसानी से इनको हम ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है कि इनको हम यूज़ करें केमिकल्स में, फूड में, और आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये कई निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जो वैक्यूम फिल्टर होते हैं। एक आता है आपका जैसे रोटरी ड्रम फिल्टर दोस्तों, एक आता है डेस्क फिल्टर, एक आपका आता है हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये वैक्यूम फिल्टर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आते हैं दोस्तों प्रेस फिल्टर। प्रेस फिल्टर जो होते हैं मोस्ट ऑफ जो प्रेशर फिल्टर्स होते हैं आर बैच ऑपरेटिंग होते हैं। अधिकतर जो प्रेस फिल्टर होते हैं वो बैच ऑपरेटिंग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन भी क्या होता है अवेलेबल होता है, ठीक है। और दे आर जनरली यूज्ड व्हेन डिफिकल्टी इन रिमूविंग द केक, जहाँ पर केक को रिमूव करने में डिफिकल्टी आती है वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं प्रेशर फिल्टर का दोस्तों क्या करते हैं वहाँ पे यूज़। ये दोस्तों आगे बात करते हैं फिल्टर लीफ की। जो फिल्टर लीफ होता है दोस्तों इसके बारे में आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप डी फार्मा स्टूडेंट हैं
तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में फ़िल्टर लिप के बारे में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो फ़िल्टर लिप जो होता है ये इस सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फ़िल्ट्रेशन का, सबसे आसान जो तरीका होता है फ़िल्ट्रेशन का वो होता है फ़िल्टर लिप दोस्तों, ठीक है। ये कंसिस्ट मिलकर बना होता है आपका एक ग्रुप्ड प्लेट का, और जो कवर्ड होता है पूरा फ़िल्टर क्लोथ से दोस्तों, ठीक है। और द आउटलेट फ्रॉम द फिल्ट्रेट कंसिस्ट टू द इनसाइड ऑफ द फ्रेम, ठीक है। जो भी आउटलेट हमें प्राप्त होगा फिल्ट्रेट का, उसे इसी के माध्यम से बीच में से होकर क्या गुजर के क्या होगा ना दोस्तों, जाना पड़ेगा, ठीक है। दे आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक आपका वर्टिकल्स और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपके फिल्टर लीफ की, इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट होगा वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। ये इसका फ्रेम होता है, ये इसका ग्रुप्ड प्लेट है, ये इसका फिल्टर क्लोथ है दोस्तों, और ये इसका फिल्टर केक है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि ये सिंपलेस्ट क्या होती है, फॉर्म होती है फिल्टर की, ठीक है। और ये कंसिस्ट होता है आपका एक ग्रुप्ड प्लेट का, ठीक है, जो कवर्ड होता है पूरा आपका फिल्टर क्लोथ से ही, ठीक है। जो भी आउटलेट हमें प्राप्त होता है उसे इसी के माध्यम से गुजर के क्या होता है, जाना पड़ता है, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन का चैप्टर दोस्तों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपका ग्लेनिकल्स के बारे में बात करेंगे, और एक्सट्रैक्शन एंड ग्लेनिकल्स के बारे में कल की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार की फार्मेसी से रिलेटेड और बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।